प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। आशीष से बड़े अनुग्रह दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आशीषने भरलेल्या अनुग्रह दिवसासाठी आपण प्रभूचा धन्यवाद आज करतो। की आराधना का परमेश्वर के वचन के लिए हम आइए हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। आजच्या परमेश्वराच्या वचनासाठी आपण प्रार्थना करूया। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हे आमचे स्वर्गीय बापा, आपके पवित्र नाम की हम महिमा करते हैं। तुझ्या पवित्र नावाचे आम्ही गौरव एक करतो। हफ्ता पूरा तूने हमें सबको आंखों के पुतले का न्याय रक्षा किया। एक आठवडा तू आम्हाला प्रत्येकाला सांभाळले, आपत्ति विपत्ति महामारी से बचाया, आपत्ती विपत्ती आणि महामारीपासून वाचविले, आंखों की पुतली का न्याय रक्षा किया। आम्हाला तुझी डोळ्याच्या भावलीसारखं तू रक्षा केली। या सारे बहार के लिए हम आपका आदर और महिमा गौरव करते हैं आपा। केलेल्या प्रत्येक उपकारासाठी आम्ही तुझा आदर आणि गौरव करतो। आज भी घर घर में जहाँ जहाँ परमेश्वर की ये वचन सुनना चाहते हैं, आजही जिथे जिथे परमेश्वराचं वचन हे ऐकत आहेत, हमारी सारे प्रियों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। त्या सगळे प्रिय लोकांसाठी आम्ही तुझा धन्यवाद आगे करतो। भी सुनने वालों के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अजूनही हे ऐकणाऱ्यांसाठी आम्ही तुझा धन्यवाद करतो। आपकी पवित्र आत्मा में अगुवाई करें। तुझी पवित्र आत्मा आम्हाला मार्गदर्शन आपका करो। वचन हमें सुनने में समझने में अनुग्रह और कृपा करें। तुझं वचन ऐकण्यासाठी आणि समजण्यासाठी आमच्यावरती कृपा उसके हो। अनुसार चलने में तू सामर्थ्य दे आपा। त्याच्या सोबतच चालण्यासाठी तू आम्हाला जहाँ सामर्थ्य जहाँ दे। तेरी प्रजा है, तुझी प्रजा आहे, उन सबको तू अनुग्रह कर, त्या सगळ्यांना तू अनुग्रह कर, हमें आशीष कर, आशीष तेरी कर, लहू से आशीष कर अपा। तुझ्या रक्ताने आशीष कर। हमें महामारी से बचा कर रखे हैं। ह्या महामारीपासून तू वाचवून ठेव। हमें आपकी नाम महिमा के लिए तू अनुग्रह कर, तुझ्या नावाच्या गौरवासाठी तूच आशीष अनुग्रह कर, कर। आशीष कर, दीर्घायु दे, दीर्घायुष्य दे, आपके नाम ऊंचा हो जाने दे, तुझं नाव उंच होऊ दे, आशीष करे आशीष कर। यीशु के नाम में येशूच्या नावाने प्रार्थना सुने पिता। प्रार्थना ऐक पिता। आमेन आमेन। परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या पवित्र नावाचे गौरव असू द्या। आशीष से बड़े अनुग्रह दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आशीषने भरलेल्या अनुग्रह दिवसासाठी आपण प्रभूचा धन्यवाद हम प्रभु करतो। के चरणों में प्रभु का वचन सुनने में फिर से एक बार प्रभु हमें अवसर दिए हैं। परमेश्वराच्या चरणामध्ये बसून परत एकदा हे वचन ऐकायला त्यांनी आपल्याला अवसर दिला। परमेश्वर के उपहार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वराच्या प्रत्येक उपकारासाठी आम्ही त्याचा आप आभार सबको प्रकट हम करतो यीशु के नाम में स्वागत करते हैं। आणि प्रत्येकाचं येशूच्या नावामध्ये स्वागत आहे। एक हफ्ता पूरा संभाला हुआ प्रभु, आगे भी आप परिवार सबको आंखों की पुतली का न्याय रक्षा करेंगे, संभालेंगे। एक आठवडा त्यांनी आपल्याला सांभाळले आणि पुढेही तो आपल्याला सांभाळणार आहे। प्रभु आपको आशीष करेंगे। प्रभू आपणास आशीषित करो। वचन सुनने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। वचन ऐकण्यासाठी आपण प्रभूचा आभार प्रकट करतो। की पहचान वालों को भी बताई है तुमच्या ओळखीचे जे आहेत त्यांनाही तुम्ही सांगा ये वचनों के बारे में। या वचनाविषयी। हमें बराबर परमेश्वर की दया से अपने विश्वासी लोगों के लिए 11 बजे ये वचन की हमें मोबाइल में आपको ओपन किया जाएगा। बरोबर 11 वाजता हे जे वचन आहे ते दिले जाणार। रविवार का दिन रविवारच्या दिवशी आप पहले बैठकर प्रार्थना कर फिर बाद में स्तुति आराधना कर और ये वचन को सुनने में हमारी विनती है। तुम्ही पहिलं बसून प्रार्थना विनती आणि आराधना करून मग त्याच्यानंतर तुम्हाला हे वचन ऐकायचे जरूर आहे। जरूर परमेश्वर हमें आशीष करेंगे। खरोखर परमेश्वर आपणास आशीषित अभी हम करेल। पहले पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब 35वां अध्याय में पहला वचन। उत्पत्ति 35 में पहला वचन पढ़ेंगे। तब परमेश्वर ने याकूब से कहा, यहाँ से निकाल कर बेतेल को जा और वही रहे और वहाँ तेरा परमेश्वर के लिए वहाँ तेरी परमेश्वर के लिए है वेदी बना जिसने तुझे उस समय दर्शन दिया था जब तू अपने भाई एसाव के डर से भागा था। यहाँ एसाव का डर से भाग रहा था। तो इधर हम पढ़ते हैं इथे आपण वाचतो की प्रभु ने हमें याकूब को दर्शन दिया परमेश्वराने जे आहे याकोबाला दर्शन और दिले उनसे बातें करने लगा। आणि त्याच्याशी बोलू लागला। जब तूने अपने भाई के लिए डरते जा रहा था, जेव्हा तू तुझ्या भावाला घाबरून चालत होता जहाँ तुझे मैं दर्शन दिया आणि जिथे मी तुला दर्शन दिले उधर मेरे लिए एक वेदी बनाना, तिथे तू जाऊन माझ्यासाठी एक वेदी बनव, एक घर बनाना कर प्रभु ने बोल रहे हैं। एक घर बांध करून असे प्रभू बोलला। आमीन। पहले इसने दर्शन देखने का साथी है। अगोदर जेव्हा याने दर्शन पाहिले तेव्हा हमें उसी ने सुबह उठकर प्रार्थना किया। त्याने सकाळी उठून प्रार्थना केली। परमेश्वर की हमें
स्वर्गों की फाटक है। हे जे आहे ते परमेश्वराचं स्वर्गाचा फाटक मैं आहे. वापस आते समय में मी जेव्हा परत येणार तेव्हा ये परमेश्वर के लिए घर होगा कर बोला। हे जी जागा आहे ती परमेश्वरासाठी घर असेल करून बोलला वापस आ गया, आणि तो परत आला, लेकिन घर नहीं बनाया। पण घर नाही बनविले. लेकिन उनके बीच में कुछ समस्या आ गई है, पण त्यांच्या मध्यामध्ये एक त्रास आला, कष्ट आ गया, कष्ट आले, अभी भी डर आ गई है। अजूनही भीती आली. उस समय में ही त्या वेळेमध्ये प्रभु से बात कर रहे हैं। प्रभु त्याच्याशी बोलत जहाँ आहे. मैंने दर्शन दिया था, जिथे मी तुला दर्शन दिले होते वहीं तूने मेरे लिए एक वेदी बना। तिथे जाऊन तू माझ्यासाठी एक वेदी ये बांध. बात सुनकर वो आनंदित हो गया। ही गोष्ट ऐकून तो आनंदी झाला. अपने गलती को कबूल किया। आपल्या चुकीला त्यांनी स्वीकार वो केला. उस दिन मैंने बोला था वो नहीं किया, हा मी त्या दिवशी बोलायला मी तसे केले इनके लिए नाही. मेरे बीच में थोड़ा बहुत समस्या आ गई है। त्यासाठी माझ्या जीवनामध्ये काहीतरी त्रास आला ठीक है, परमेश्वर मुझे आशीष करना इच्छा करता है, की परमेश्वर मला आता आशीष करायला इच्छा करतो. हाँ, मैं वही करूंगा कर वो चला है। तसेच करून तो तसेच चालू लागला. ठीक है, वो जाने के साथ बघा तो जात असताना वो वेदी बनाकर परमेश्वर के घर बनाने का इच्छा कर आगे बढ़ने का साथ जेव्हा त्याने वेदी बनवली, परमेश्वराचे घर बनवून त्याची इच्छा होती की पुढे फिर वाढायचं. से 35वां अध्याय में 10वां वचन में परमेश्वर दर्शन होकर कहता है, त्याच्यानंतर 35:10 मध्ये परमेश्वराचं दर्शन होऊन तो असं बोलतोय की हमें उसी वचनों को हम पढ़ेंगे। और परमेश्वर ने उससे कहा, परमेश्वर उससे कहा, अब तक तेरा नाम याकूब रहा है, हाँ, अब तक ये तेरा नाम याकूब रहा है, पर आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, आगे को तेरा नाम याकूब ना रहेगा, तू इज़राइल कहलाएगा। इस्राएली कहलाएगा। इस प्रकार उसने उसका नाम इस्राएल रखा। इस्राएल रखा। देखिए हैं, बघा परमेश्वर बोलने का कारण परमेश्वराने वो बोलल्यामुळे मैं वो काम करूंगा, की मी ते काम करणार, परमेश्वर के घर बनाऊंगा, परमेश्वराचं घर आगे बनविणार. मैं जा रहा हूँ। आता मी चालला आहे ऐसा कर वो चलते जा मार्गों में असे बोलून तो चालत असताना त्या प्रभु हमें उससे मार्गामध्ये दर्शन होकर कहता है, प्रभु त्याला दर्शन होऊन बोलतोय, वो पहला तेरा नाम याकूब था, अगोदर तुझे नावचे याकोब होते, अभी तेरा नाम याकूब नहीं है, पण आतापासून तुझे नाव याकोब अभी नसणार. तेरा नाम इस्राएल कहला जाएगा। आता तुझे नाव जे आहे ते इस्राएल होईल. देखो इसी में दो बात है। बघा याच्यामध्ये दोन गोष्टी आहेत. इन्हें रात पर आंसू बगाकर प्रभु मुझे आशीष करो कर कई घंटे प्रार्थना किया था। बघा याने जे आहे ते अश्रू वाहून काही तास असे प्रभु मला आशीष कर करून प्रार्थना केलेली. तभी प्रभु उससे पूछा, तेव्हा प्रभुने त्याला विचारले, तेरा नाम क्या है? तुझे नाव काय आहे? उसने बोला याकूब। तो बोला की याकोब. प्रभु बताया, आता प्रभु अभी बोलतोय, तेरा नाम या इस्राएल कहला जाएगा। आता तुझे नाव जे आहे ते इस्राएल असे बोलले जाणार. नाम बोल दिया, पण त्याचे नाव बोलले, वो नाम लेकर पुकारने वाला, कार्य करने वाला आशीष उनको नहीं मिला था। पण ते जे नावाचं जे आशीष होतं ते त्याला भेटले नव्हते. लेकिन अब प्रभु कहता है, पण आता प्रभु बोलतोय, अब तो मेरी वेदी बनाने का कारण, तू माझी वेदी बनवल्यामुळे, आगे बढ़ने का कारण, तू पुढे वाढल्यामुळे, अब जो तेरा नाम जो है, आता जे तुझे नाव आहे पुराना नाम नहीं रहेगा, ते जुने नाव जो नसणार. मैंने तुझे रखा हुआ नाम जे नाव मी तुला दिले आहे इस्राएल कर प्रभु ने नाम किया है। इस्राएल म्हणून तुझं नाव ठेवलेलं देखो उसी आहे. नाम के विरोध कितने भी शैतान लोग परेशानी की है, बघा त्या नावाच्या विरोधामध्ये शैताननी खूप त्रास दिला, लेकिन आज तक उसी नाम को मिटा नहीं पाया है। पण आजपर्यंत त्या नावाला कोणी मिटू शकले आज भी नाही. प्रभु आपसे कहते हैं क्या है, आजही प्रभु तुम्हाला काय बोलतोय? हमें परमेश्वर के घर में बने रहने वाला हम हैं, परमेश्वराच्या घरात बनून राहणारे आपण आहात. हमें हमको दिया हुआ कार्य को हम करते रहेंगे। आपल्याला दिलेलं कार्याला जर आपण करत जो राहाल, जो आपने आंसू बगाकर प्रार्थना किया था, जे जे तुम्ही अश्रू वाहून प्रार्थना केली जो जो होती, इच्छा कर रात पर परमेश्वर को पुकारा था, जी जी इच्छा ठेवून तुम्ही रात्रभर परमेश्वराला बोलविले होते, सोचा नहीं होगा, याद नहीं किया होगा, वो कार्य भी आपको करने के लिए परमेश्वर महान है। जे विचार नसेल केले, जे तुम्हाला आठवणी नसेल ते करायला परमेश्वर महान आहे. देखिए वो हमें परमेश्वर के लिए वेदी बना दिया। बघा त्याने परमेश्वरासाठी वेदी प्रभु बनवली, ने उससे मिला, प्रभु त्याला भेटला हमें उनका नाम बदल दिया आणि त्याचं नाव जे आहे ते और बदलून उसकी टाकले. चरित्र बढ़ रहा है, आता त्याचं जो चरित्र आहे तो वाढत उसकी चाललाय, आयुष बढ़ रहा है। त्याचं आयुष्य वाढत और आहे. उसी में हम पढ़ेंगे उत्पत्ति में 47वां अध्याय में हमें 8 और 9 वचनों को पढ़ेंगे। तब फिरौन ने याकूब से पूछा, फिरौन ने याकूब से पूछा, तेरी आयु कितने दिन की तेरी हुई है? आयु कितने
कितनी दिन की हुई है? याकूब ने फिरौन से कहा, याकूब ने फिरौन से कहा, मैं 130 वर्ष परदेशी होकर, 130 वर्ष परदेशी होकर अपना जीवन बिता चुका हूँ, अपना जीवन बिता चुका हूँ। मेरे जीवन के दिन थोड़े और बस, दुख से बस, भरे। बस प्रभू का नाम की महिमा हो। परमेश्वराच्या नावाचे गौरव असू द्या. बघा विधी बनवली, प्रभूचे घर बनवले, परमेश्वर त्याचे आयुष्य वाढवत आहे, राजाच्या समोर त्याचे आयुष्य वाढविले, आशीष कराने के लिए खड़ा है. राजाला प्रार्थना करून आशीष करायला तो उभा आहे. हमें पूछ रहा है, राजा विचारतोय तुम्हारा उम्र कितना का है? तुझं वय जे आहे ते किती आहे? अभी वो बताया, आता तो सांगतोय मेरा उम्र जो है, माझे वय जे जो आहे, मैं परदेशी होकर जी रहा हूँ, जेव्हा मी परराष्ट्रामध्ये जगत आहे, मेरी उम्र जो है माझं वय जे आहे 130 साल का है. 130 वर्षाचा हमें आहे. इतना बोलकर एवढे वो बोलून पारों को प्रार्थना कर आशीर्वाद किया. त्याने फारोला प्रार्थना करून आशीर्वादित केले. देखो परमेश्वर आपका नाम बदलना चाहता है, बघा परमेश्वर जो आहे तो तुमचं नाव बदलायला आपको बघतो. सही जगह पर खड़ा करने की इच्छा करता है. तो तुम्हाला व्यवस्थित जागेवरती उभा करायला अभी बघतो. राजा को प्रार्थना कर आशीष कराने का लायक उनका जिंदगी हो गया. बघा राजाला प्रार्थना करून आशीष कराय देण्याचा सारखं त्याचं जीवन उनके लिए झालं. परमेश्वर ने एक मार्ग खोल दिया. त्यासाठी परमेश्वराने एक मार्ग उघडला. वहाँ पहुंचाने के लिए परमेश्वर उनके बेटे के द्वारा कुछ कार्य करने लगा. तिथे पोहोचवण्यासाठी परमेश्वर त्याच्या मुलाद्वारे काहीतरी कार्य करू राजा लागला. के साथ संबंधित होकर प्रार्थना करने में परमेश्वर ने हमें उसके लिए अच्छा कार्य करने लगा. राजाच्या संबंधामध्ये राहून त्यांनी प्रार्थना करण्यासाठी परमेश्वराने काहीतरी कार्य केले. आपको भी परमेश्वर क्या कहता है? तुम्हालाही परमेश्वर काय हमें आपको बोलतो? परमेश्वर के भवन में लगाया है. तुम्हाला परमेश्वराच्या मंदिरामध्ये लावलेला परमेश्वर के आहे. घर बनाना है. परमेश्वराचं घर हमें बनवायचंय. प्रभु की इच्छा से जीना है. प्रभूच्या इच्छेने वैसे जगायचंय. आप जिएंगे, जर तुम्ही असे हमें जगाल, निश्चय है आपकी आयुष लंबा रहेंगे. खरोखर तुमचं आयुष्य जे आहे ते लांब असेल. और परमेश्वर का वचन क्या कहता है? अजून परमेश्वराचं वचन काय उसी बोलते? 40वां अध्याय में 28 को वचनों को हम पढ़ेंगे. मिस्र देश में याकूब, मिस्र देश में याकूब 17 वर्ष जीवित रहा. 17 वर्ष जीवित रहा. इस प्रकार इस प्रकार याकूब की आयु 147 वर्ष की हुई. 46 वर्ष की हुई. कितना आशीष की कार्य है. किती आशीषचे कार्य आहे. हमें कष्टों के दिन निकल गया. कष्टाचे दिवस निघून गेले. वेदना का दिन निकल गया. त्रासाचे दिवस निघून निंदा गेले. अपमान के दिन निकल गया. निंदा आणि अपमानाचे दिवस निघून अभी गेले. मिस्र देश में है. आता मिस्र हमें देशामध्ये राजा का सामने है. राजाच्या समोर अपना बेटा हमें उधर अधिकारी है. आपला मुलगा जो आहे तो अधिकारी हमें आहे. वहाँ देश में है. त्या देशामध्ये 17 साल 17 वर्ष अपने बेटे के बाजू में है. आपल्या मुलाच्या बाजूला अच्छे जगह पे है. चांगल्या जागेत पहले के समान नहीं है. अगोदर सारखे अभी नाही. ये जो 17 साल है आता हे जे 17 वर्ष आहे बिना आंसू का है, बिना अश्रूचे बिना आहेत, कष्टों का है, बिना कष्टाचे बिना आहेत, भलाई का है, बिना प्रभु का भलाई का है. ते प्रभूच्या चांगले कार्याचे अब आहे. जरा सोच के देखो, तुम्ही जरा विचार करून बघा. आजकल मुजर में लोगों का क्या हाल हो जाती है. आता एक वृद्धपणामध्ये लोकांची परिस्थिती कशी कई होते. परिवार में मुजर होने का कारण माँ बाप की हालत बहुत परेशानी हो जाती है. काय काय कुटुंबामध्ये वृद्ध झाल्यामुळे त्यांचा जो त्रास आहे तो वाढत जातो. बच्चे लोग संभाल नहीं पाते हैं. मुलं जे आहे ते त्यांना सांभाळत पैसा नाही. होकर भी संभाल नहीं पाते हैं. पैसे असूनही सांभाळत हमें नाही. माँ बाप गाँव में रहेंगे. आई वडील जे आहे ते गावाला हमें राहतात बच्चे लोग बहुत लंबा 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 दूर में रहेंगे. आणि मुलं जे आहे ते लांब अशी राहतात. लेकिन परमेश्वर उनको क्या आशीर्वाद दिया. पण परमेश्वराने त्यांना काय आशीर्वाद केले. हमें 17 साल बड़ी बेटे के बाज में रहकर नजीक रहकर बहुत आनंद और खुश से रहने के लिए. 17 वर्ष आपल्या मुलाच्या बाजूला राहून आनंदित राहण्यासाठी, हमें मनमगन होकर रहने के लिए है. त्याच्या मनाच्या आनंदाने मैं राहण्यासाठी, अकेला हो गया कर तड़प कर नहीं है. मी एकटा झाला करून असे तडपत हमें राहण्यासाठी प्रभु मुझे नाही. दिया हुआ संतानों के साथ में बड़ी खुशी है, बड़ी आनंद है, बड़ी उत्साही कर रहने के लिए है. प्रभूने मला दिलेल्या दिवसामध्ये मी खूप आनंदित आहे करून राहण्यासाठी हमें खुश होकर रहने लगा. तो आनंदित होऊन राहू लागला. उनका हमें उतनी उम्र की बात बुढ़ापत में उनका अंत हुआ है. एवढ्या वर्षाच्या नंतर त्याच्या म्हातारपणामध्ये त्याचा शेवट आला. उनका दफना का बारे में हम देखेंगे. त्याला जेव्हा गाडले गेले त्याच्याविषयी आपण बघू. 40 दिन तक उनके लिए सुगंध डाला गया है. बघा 40 दिवस त्याच्यासाठी सुगंध द्रव्य हमें दिले मरा तो गेले. उसको 40 दिन तक घाड़ा नहीं है. मेला तर त्याला 40 दिवसापर्यंत हमें गाडले सुगंध नाही. डालकर बड़ी मर्यादा से उसको संभाला गया है. सुगंध द्रव्य देऊन त्याला एकदम चांगलेपणाने सांभाळले उसकी गेले. दफनों के लिए काफी अधिक
अधिकारी, हमें सेनापति, बड़े लोग उसके पीछे संघ में चलने लगा है। जेव्हा त्याला गाडले गेले तेव्हा खूप असे मोठे अधिकारी असे त्याच्या सोबत चालू लागले। आजकल क्या हो जाता है, आजकल काय होते, माँ बाप को कुछ हो गया, आई वडिलांना जर काय कई झाले, बच्चे लोग वहाँ पहुँचने भी नहीं पाते हैं, त्यांचे काही मुलं जे आहेत तिथे पोहोचू लास्ट का शकत समय में नाही, देख नहीं पाते हैं। शेवटच्या वेळी त्यांना बघू शकत नाही। लेकिन आपको कहना है, पण तुम्हाला बोलायचंय, परमेश्वर जो आपसे बात कर रहे हैं, परमेश्वर जो तुमच्याशी बोलत आहे, वही हिसाब से आप चलते रहेंगे, जर त्या हिशोबाने तुम्ही चालत वही असाल, हिसाब से आप प्रभु का कार्य करते रहेंगे, त्या हिशोबाने जर प्रभूचे कार्य तुम्ही करत असाल, आपका महिमा परमेश्वर की ओर से ग्रहण योग्य हो जाएगा। तुमचे जे गौरव आहे ते परमेश्वराच्या बाजूने ते ग्रहण योग्य होणार। इनके लिए मत डरो, त्यासाठी घाबरू हमें नका परमेश्वर के लिए क्रिया करते रहे, आणि परमेश्वरासाठी कार्य करत राहा। परमेश्वर सच्चाई में हमें आशीष करेंगे। परमेश्वर खरोखर आपल्याला आशीषित अभी हम करणार। आगे परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे। पुढे आपण परमेश्वराचं वचन पहला वाचूया। इतिहास की किताब पहिल्या इतिहासाचे पुस्तक 28वां अध्याय में 28 मध्ये 2 और 3 को पढ़ेंगे। तब दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हाँ, दाऊद राजा खड़ा होकर कहने लगा, हे मेरे भाइयों, ये मेरी भाई हो, और हे मेरी प्रजा के लोगों, ये मेरी प्रजा के लोगों, मेरी सुनो, मेरी इच्छा तो थी कि मेरी इच्छा तो की यहोवा की वाचा के संदूक के लिए, यहोवा की वाचा की संदूक के लिए है, और हम लोगों के परमेश्वर के चरणों की पीड़ा के लिए, हमारी परमेश्वर के चरणों की पीड़ा के लिए है, विश्राम का एक भवन बनाओ। हाँ, विश्राम का एक भवन बनाओ। और मैंने उसके बनाने की तैयारी की मैंने थी, उसकी बनाने के लिए तैयारी की है, परंतु परमेश्वर ने मुझसे कहा, तू मेरे नाम का भवन बनाने ना पाएगा। हाँ, मेरे नाम का भवन नहीं बनाना पाएगा, क्योंकि तू युद्ध करने वाला है, तू युद्ध करने वाला है, और तूने लहू बहाया है, तूने लहू बगाया है, तो भी इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने मेरे पिता के सारे घरानों में से, हाँ, सारे घरानों में से मुझे को चुन लिया। हाँ, बस प्रभु का वचन क्या कहता है, प्रभूचं वचन काय बोलते, हमने पहले परमेश्वर के घर बनाया हुआ मनुष्य का आयुष के बारे में, अनुग्रह के बारे में देखे हैं। आपण अगोदर जे परमेश्वराचं घर बांधलेलं त्याच्या आयुष्याविषयी आणि त्याच्या अनुग्रहाविषयी वाचलो। अभी हम यहाँ दूसरे परमेश्वर के दासों के बारे में पढ़ते हैं। आता इथे दुसरा पण परमेश्वराच्या दासाविषयी बघतोय। इनके मन में ऐसी चाहत आ रहे हैं, याच्या मनामध्ये अशी इच्छा येत ये भी आहे, एकदम बड़ी कष्ट का जिंदगी निभाया हुआ है, याने जे आहे ते खूप कष्टाचे दिवस बघितले होते। माँ बाप उनके आदर नहीं किया, आई वडिलांनी त्याचा आदर केला हमें नाही, भाई लोग उनका सम्मान नहीं किया, भावांनी त्याचा सन्मान केला नाही। एकदम नीचे के एकदम लास्ट का बेटा था। हा जो होता तो एकदम शेवटचा मुलगा होता। हमें उनका दिया हुआ काम भी बहुत भारी कष्टों का था। त्याला भेटलेले काम जे होते तेही खूप कष्टाचे होते। ये कष्टों के बीच में भी या कष्टाच्या परमेश्वर मध्यातही के नाम लेते रहा। परमेश्वराचं नाव घेत राहिला। देखिए यहाँ वचन क्या कहता है, बघा इथे वचन काय बोलते, परमेश्वर उनको अभिषेक किया, परमेश्वराने त्याला अभिषेक केला, परमेश्वर उससे बातें किया, परमेश्वर त्याशी बोलू लागला, महिमा का राजा का स्थान में खड़ा कर दिया। आणि गौरवाचे राजाच्या स्थानी त्याला उभे केले। ये होने के बाद हे झाल्यानंतर उनको याद आ रहा है, त्याला आठवण येत आहे, मैं पहला काम था, मी अगोदर कुठे होता, जंगल में घूमते हैं, मी जंगलामध्ये फिरत ये होता, भेड़ बकरियों के पीछे चलते हैं, या गुराढोरांच्या मागे चालत होता, मेरा परमेश्वर को मैंने आदर करते आया है, पण मी माझ्या परमेश्वराचा आदर करत ये आलो। प्रभु मेरा चरवा है, हाच प्रभू माझा चरवा मेरे आहे, लिए कुछ कठिन नहीं होगा। माझ्यासाठी काही कमी होणार वैसा नाही। विश्वास को बेड़ों के तल बैठकर कबूल कर प्रभु को महिमा किया हुआ परमेश्वर का मनुष्य है। अशा विश्वासाला त्यांनी ग्रहण करून परमेश्वराची गौरव करणारा हा व्यक्ती होता। दुख होकर रोया हुआ व्यक्ति नहीं है, दुखी होऊन तो रडणारा व्यक्ती जो नव्हता। परमेश्वर मुझे जो मार्ग में ले चल रहा है, परमेश्वरच्या मार्गामध्ये मला घेऊन चाललाय, जो कष्टों में ले चल रहा है, ज्या कष्टातून तो घेऊन जो चाललाय, अकेले में मुझे ले चल रहा ज्या है, एकटेपणामध्ये तो घेऊन इसी चाललाय, में भी मैं परमेश्वर का महिमा करता रहूंगा। याच्यामध्ये मी परमेश्वराचे गौरव करत समय राहणार। में परमेश्वर की आत्मा उनका अंदर आ गया, वेळेमध्ये परमेश्वराची आत्मा त्याच्यामध्ये आली, अभिषेक की क्रिया होने लगा, अभिषेकचे कार्य होऊ लागले, उनकी उच्च पद आ गई है। आणि त्याच्या जीवनामध्ये एक उच्च असं स्थान अभी आला। अच्छा घर में बहुत सारा विश्राम में रह रहे हैं, आता चांगल्या घरामध्ये चांगल्या विश्राममध्ये तो हमें राहत आहे। वो प्रभु का दासों को बुलाया है। त्याने प्रभूच्या दासाला बोलविले। वो दूसरे सामुएल में हम ऐसे पढ़ते हैं, दुसऱ्या शमूएल मध्ये आपण असे देखो वाचतो, परमेश्वर मेरे जीवन को आशीर्वाद कर दिया है। बघा परमेश्वराने माझ्या जीवनाला आशीर्वादित केले। मैं बहुत अच्छे घर में रहता हूँ, मी खूप चांगल्या घरात बहुत राहतो, सुखदायी सुगंध लकड़ी से बनाया हुआ हमें अनुग्रह का घर में रहता हूँ। चांगले सुखदायी सुगंध आणि लाकडाने बनवलेल्या चांगल्या घरात लेकिन राहतो। परमेश्वर की संदूक
पण जे परमेश्वराचं संदूक या आहे परमेश्वर की वेदी किंवा परमेश्वराची जी वेदी आहे एक पर्दे के अंदर है, एका पडद्याच्या आतमध्ये आहे, मुझे उसी के लिए मंदिर बनाना होगा। मला त्याच्यासाठी एक मंदिर बनवायचंय। प्रभु का दास बताने लगा, प्रभूचा दास बोलू लागला, आपका साथ तो परमेश्वर है, तुमच्या सोबत तर परमेश्वर आपका आहे, मन की इच्छा से आप कर सकते हो। तुम्ही तुमच्या इच्छेनुसार करू शकता। प्रभु का दास अपने घर में चले गया, प्रभूचा दास आपल्या घरी गेला रात को परमेश्वर उससे बात करने लगा, आणि रात्रीच्या वेळी प्रभू त्याशी बोलू लागला, मैंने उनको इतना ऊंचा में लाया, मी तुला एवढं उच्चावरती मैं आणलं, कभी किसी से नहीं बोला है, मी कधी कोणाला बोलला मेरे नाही लिए मंदिर बनाओ, की माझ्यासाठी तू मंदिर बनव, मेरे लिए घर बनाओ। माझ्यासाठी घर मैं बनव। किससे मुंह खोल कर नहीं बोला हूँ, मी कोणालाही तोंड खोलून बोलला देखो नाही। परमेश्वर बोल रहा है उसे, बघा परमेश्वर त्याला बोलू लागला, मिस्र देश से निकाल कर लेकर आया है, मिस्र देशातून काढून आणले, इतना साल हो गया है, एवढे वर्ष झाले, मैंने किसी से पूछा नहीं है, मी कोणाला विचारले अरे नाही तुम अच्छे अच्छे घर में रहते हो, की तू चांगल्या चांगल्या घरात मेरे राहतात, लिए क्यों मंदिर नहीं बनाया? माझ्यासाठी का मंदिर बनवले वैसा मैं नाही? काम भी मुंह खोल कर बोला नहीं है, असे मी कुठेच तोंड खोलून बोललो नाही, लेकिन आप पण आता तू इच्छा कर रहा है तुझी इच्छा आहे मंदिर बनाना है कर कर, की मंदिर बनवायचे मैं करून, कहता मैं तेरे लिए घर बनाऊंगा। मी बोलतोय की मी तुझ्यासाठी बनविणार। देखो पहले से और एक कदम ऊंचा होने के लिए है, बघा पहिल्यापेक्षा अजूनही उंच होण्यासाठी, पहले से श्रेष्ठ और अनुग्रह में आगे बढ़ने के लिए है। पहिल्यापेक्षा अजूनही श्रेष्ठ अनुग्रहामध्ये वाढण्यासाठी परमेश्वर उनकी साथ बात करने लगा, परमेश्वर त्यासोबत बोलू लागला। सुबह उठकर सकाळी उठून हमें परमेश्वर के दास परमेश्वराचा व्यक्ती हमें उससे बात करने के लिए गया, त्याच्याशी बोलायला गेला, आपके बारे में परमेश्वर का ये वाणी है, तुमच्याविषयी परमेश्वराचे हे शब्द हमें आहे, ये वाणी है, हे शब्द आहेत, आपको नहीं बनाना होगा, तुम्हाला नाही क्योंकि बनवायचे, आपने युद्ध कर दिया, कारण तुम्ही युद्ध केला, लघु भगा दिया, रक्त वाहिले, इनके लिए आप मेरे लिए मंदिर नहीं बनाओगे, त्यासाठी तू देवासाठी मंदिर बनवू शकला लेकिन नाही, तुम्हारे में तुम्हारा गर्भों का बल है, संतान है, उसको एक को मैं खड़ा करूंगा, पण तुझ्या नंतर जो तुझा मुलगा आहे त्याला मी उभी करणार, वही मेरे लिए प्रभु का घर बनाएगा, तोच माझ्यासाठी प्रभूचं घर बनवणार, वही मेरे लिए मंदिर बनाएगा, तोच माझ्यासाठी मंदिर मैं उसका बनवणार, पिता होगा, मी त्याचा वडील वो होणार मेरे लिए पुत्र होगा, आणि तो माझ्यासाठी मुलगा वही होणार, मेरे लिए घर बनाएगा। तोच माझ्यासाठी घर बनवणार। इतना खुशियाँ की बात है, बघा किती आनंदित गोष्ट हाँ, लेकिन आहे, परमेश्वर के मन से दुख नहीं हुआ। पण परमेश्वराचे व्यक्ती दुखी नाही मैं इतना झाला, अच्छा कार्य करने के लिए सोचा, मी एवढे चांगले कार्य करायला विचार परमेश्वर मुझे केले, रुका दिया, परमेश्वराने मला थांबविले, मेरे बेटे के बारे में बता रहे हैं, पण माझ्या मुलाविषयी सांगतोय, ऐसा कर नहीं सोचा, असे विचार त्याने नाही केले, उनकी इच्छा है, पण त्याची इच्छा ठीक है, आहे, मेरे से नहीं कर पाते हैं, हा माझ्याकडून होत नाही, मेरे संतानों के द्वारा प्रभु ने इच्छा किया पण है, माझ्या मुलाद्वारे परमेश्वराची ही इच्छा आहे। हमें परमेश्वर कहता है उनकी संतानों के द्वारा करेंगे, परमेश्वर बोलतो की त्याच्या मुलांद्वारे भी वो करणार, परमेश्वर का मर्जी है। ती परमेश्वराची इच्छा इनके आहे। लिए उन्होंने क्या किया? त्यासाठी त्याने काय मन केले, लगाया, त्याने त्याचे हृदय हमने दिल लावले, लगाया, त्याचे हृदय लावले, परमेश्वर का घर का क्या क्या आवश्यक होगा, परमेश्वराच्या घराला काय काय गरज क्या असेल, क्या सामान लगेगा, काय काय वस्तू क्या लागणार, क्या हमें पत्थर लगेगा, किती ते दगड क्या लागणार, क्या सोना लगेगा, किती सोने लागणार, वो सब कुछ में तैयारी करने में, जमा करने में वो शुरुआत कर दिया। त्या सगळ्यामध्ये तो तयार करायला आणि जमा करायला त्यांनी सुरुवात इनके केली। लिए अभी यहाँ पढ़ते हैं, त्यासाठी आपण इथे वाचतो, हमें प्रभूने हमें मैंने इच्छा किया, मी इच्छा केली हमें प्रभु के लिए घर बनाओ, की प्रभूसाठी घर बनवू, लेकिन मुझसे कहा पण मला सांगितले तूने बहुत सारा युद्ध कर लघु भगा दिया है, तुने खूप युद्ध करून रक्त वाहिले, तेरा संतान बनाएगा। पण तुझा जो मुलगा आहे तो बनविणार। संतान कौन है? तो संतान कोण आहे? हमें उसी 28वें अध्याय में त्याच 28 मध्ये हमें 5 और 6 वचनों को पढ़ेंगे। 5 आणि 6 आपण वाचूया। मेरे सब पुत्रों में से मेरे सब पुत्रों में से यहोवा ने तो मुझे यहोवा ने मुझे बहुत पुत्र दिए हैं, बहुत पुत्र दिए हैं। उसने मेरे पुत्र सुलेमान को चुन लिया हाँ, है सुलेमान को चुन लिया है कि वो इज़राइल के ऊपर यहोवा के राज्य की गद्दी पर विराजे। विराज है। उसने मुझसे कहा तेरा पुत्र सुलेमान ही सुलेमानी है मेरे भवन और आंगनों को बनाएगा, क्योंकि मैंने उसको चुन लिया है, उसकी चुन लिया है कि वो मेरा पुत्र ठहरे, वो मेरी पुत्र ठहरे और है, मैं उसका पिता ठहरूं। मैं उसका पिता ठहरे।
कितना खुशी की बात है। किती आनंदाची गोष्ट आहे। वो क्या बता रहे हैं? तो काय सांगतोय? मेरे लिए परमेश्वर बहुत संतान दिए हैं, माझ्यासाठी परमेश्वराने खूप पुत्र दिले, बहुत बच्चे लोग दिए हैं, खूप मुलं दिले, वो बड़ा बड़ा बच्चे लोग है, ते मोठे मोठे मुलं लेकिन ये आहेत। सबसे है पण हा जो आहे सर्वात, सुलोमोन को परमेश्वर ने चुन लिया। सलमोनला परमेश्वराने निवडले। क्या कार्य कराने के लिए है? कोणत्या कार्यासाठी? मेरा मंदिर बनाने के लिए है, माझं मंदिर प्रभु का बनवण्यासाठी, मंदिर बनाने के लिए है। प्रभूचं मंदिर वो कहता बनवण्यासाठी। है वही तेरी राजगद्दी में रहेगा, तो बोलतोय की तोच तुझ्या गदीवरती बसणार, वही हमें मेरी मंदिर बनाएगा, तोच माझं मंदिर वही बनवणार, मेरा बेटा होगा। तोच माझा मुलगा किसका होणार। बेटा होगा? कोणाचा मुलगा परमेश्वर होणार? का बेटा होगा, परमेश्वराचा मुलगा मैं उसका होणार पिता होऊंगा, आणि मी त्याचा वडील वही होणार। मेरे नाम के लिए मंदिर बनाएगा। तोच माझ्या नावासाठी मंदिर परिवार बनवणार। में काफी बच्चे लोग हैं, कुटुंबामध्ये खूप सारी मुलं आहेत, बड़ा बच्चे लोग हैं, मोठे मुलं आहेत, वो सबको नहीं चुना गया है, त्या सगळ्यांना निवडले नाही। क्योंकि व्यवस्था में हम पढ़ते हैं कारण व्यवस्थेमध्ये आपण पहला वाचतो, जन्म हुआ वही बच्चे हैं, श्रेष्ठ का भाग में भागीदारी होता है। पहिला जन्म झालेला मुलगा जो आहे तो श्रेष्ठ असा भागीदारी होतो, दो पट्टी का हमें आशीष पाने का लायक रहता है। त्याला 2 पट्टीने असे आशीष मिळवण्याचा आहे। लेकिन प्रभु क्या कहता है? पण प्रभू काय ये बोलते? सुलोमोन को मैंने चुन लिया कर कर। ह्या सलमोनला मी निवडून ठेवले। ये सुलोमोन कैसा उत्पन्न हुआ? हा सलमोन कसा उत्पन्न झाला? उनके पापा ने 7 दिन दिन रात उपवास कर कर भूमि में गिर पड़कर प्रार्थना कर रहा था। त्याचा वडील जो होता तो 7 दिवस भूमीवरती पडून दिवस रात्र प्रार्थना करत 7 होता। दिन का उपवास खत्म हो गया, 7 दिवसाचा उपवास संपला, हमें उठा, तो उठला, ना धोया, आंघोळ केली सीधा कहाँ गया? आणि सरळ कुठे गेला? परमेश्वर ने दिया हुआ तंबू में मंदिर में जाकर घुटने पे होकर प्रार्थना कर कर आया है। परमेश्वराने दिलेल्या त्या तंबूमध्ये जाऊन तो गुडघे टेकून प्रार्थना करू वो लागला। आपको मालूम है, ते तुम्हाला माहिती उपवास आहे। खत्म हो गया, उपवास संपला, हमें उठाई नहीं है, तो उठलाच नाही। 7वां दिन में उठकर 7व्या दिवशी ना उठून धोकर आंघोळ करून परमेश्वर के मंदिर में जाकर परमेश्वराच्या मंदिरात जाऊन वो प्रार्थना कर कर आया है। तो प्रार्थना करून वो आला। प्रार्थना का बाद जन्म हुआ लड़का है ये सुलोमोन। त्या प्रार्थनेनंतर जन्म झालेला मुलगा तर हा सलमोन आहे। हमें इसी में आपको एक जानकारी आवे हैं, याच्याबद्दल तुम्हाला एक माहिती यदि असावे, आपसे कुछ कार्य नहीं हो पा रहा है, जर तुमच्याकडून काही कार्य होत आपका नाहीये, बुढ़ापा हो गया, तुम्ही म्हातारपण आले, आपका कमाई कम हो गया, तुमचे जे वेतन आहे ते कमी झाले, आपका आशीर्वाद कम हो गया, तुमचे आशीर्वाद कमी या तो झाले, परमेश्वर आपको चुना नहीं है, किंवा तुम्हाला परमेश्वराने निवडले नाही, मत डरो मत डरो, तर घाबरू नका। आपको प्रभु ने दिया हुआ काफी संतान है। तुम्हाला प्रभूने दिलेले खूप मुलं आहेत। अगर अभी नहीं दिया तो आपको देने के लिए परमेश्वर महान योजना का साथ है। जर आतापर्यंत दिले नाही ते परमेश्वर पुढे देण्यासाठी तो मेरे लिए योजना सोबत आहे। वारिस ही नहीं मिला, माझ्यासाठी कोणता मेरे वारसच लिए नाही, बच्चे ही नहीं मिला, मला मुलंच नाही। पैसा आप दुखी में होगा, जर तुम्ही असे दुखात लेकिन असाल मत डरो, तर घाबरू नका। आपके लिए भी परमेश्वर का वाणी है, तुमच्यासाठी परमेश्वराचे शब्द आपके लिए आहेत, भी परमेश्वर का एक शब्द है, तुमच्यासाठी परमेश्वराचे शब्द आपके आहेत। अंदर भी परमेश्वर उत्पन्न करने के लिए, बेटा बेटियों को उत्पन्न कराने के लिए महान है। तुमच्यामध्ये परमेश्वर मुला मुलींना उत्पन्न करण्यासाठी तो महान ये आहे। पराक्रम से नहीं है, हे पराक्रमने ये नाही, सामर्थ्य से नहीं है, सामर्थ्याने ये नाही, परमेश्वर की आत्मा से होने वाला कार्य है। हे परमेश्वराच्या आत्म्याने होणारे कार्य लेकिन आहे। आपको परमेश्वर की भवन में आकर प्रार्थना करने वाला चागत बढ़ना चाहिए। पण तुम्हाला जी परमेश्वराच्या मंदिरात येऊन प्रार्थना करायची इच्छा वाढली अभी पाहिजे। वो प्रार्थना किया, आता त्यांनी प्रार्थना केली, उसका प्रतिफल है सुलोमोन, त्याचं प्रतिफल जो आहे तो इनके लिए शलमोन आहे। परमेश्वर उनको खड़ा कर दिया, त्यासाठी प्रभूने त्याला उभे हमें केले, वो कार्य कराने के लिए परमेश्वर उनको खड़ा कर दिया। ते कार्य करण्यासाठी परमेश्वराने त्याला उभे हमें केले, खड़ा करूंगा कर कर वाणी किया, उभे करणार म्हणून शब्द हमें दिले, वही बनाएंगे कर कर प्रभु बात किया। तोच बनवणार करून प्रभू बोलला। आगे परमेश्वर उनकी इच्छा के अनुसार वो कार्य कराने में दया और कृपा कर रहा है कर कर हम देख रहे हैं। आता पुढे जो आहे तो परमेश्वर तसेच कार्य करण्यासाठी तो दया अभी करतोय। इतना तैयारी किया हुआ मनुष्य की जिंदगी, आता एवढं तयार केलेल्या व्यक्तीचं जीवन हमें 19वां अध्याय में 28वां वचनों को हम पढ़ेंगे। 19 मध्ये 28 आपण वाचूया। पहला इतिहास 29 में 28। वह पूरे बुढ़ापे की अवस्था में, हाँ, पूरे बुढ़ावत की अवस्था में दीर्घायु होकर दीर्घायुष होकर और धन और वैभव मनमाना भोग कर वैभव मनमान होकर मर गया और उसका पुत्र सुलेमान उसके स्थान पर उनके स्थान पर राजा हुआ। कितना आशीर्वाद की कार्य है, किती आशीर्वादाचे कार्य आहे। प्रभु के लिए बनाऊंगा कर कर खड़ा किया, प्रभूसाठी बनवणार म्हणून उभे उसके केले। बाद में भी परमेश्वर उनको आशीर्वाद देते गया, त्याच्यानंतरही परमेश्वर त्याला आशीर्वादित करत हमें धन गेला, संपत्ति देते गया, त्याला धन संपदा देत उनका गेला, वैभव बढ़ाते गया। त्याचे वैभव जे आहे
परमेश्वर उनको दीर्घायुष दिया, परमेश्वराने त्याला दीर्घायुष्य दिले, लेकिन बीच में कई समस्या आए थे, पण मध्ये काहीतरी असा त्रास आला, लेकिन वो क्या बोला है, तरी तो काय बोलतोय, मेरा मरण का माझे मृत्यूचा हमें कितना दूरी है, किती दिवस किती लांब आहे, फर्क है कर बता रहे हैं, एक बित्ताचा असा फरक आहे मेरा करून, मरण आने का, मरण पकड़ने का कितना दूर है, माझं मृत्यू येण्याचं किती लांब आहे, उतने पीछे भारी कष्ट था, एवढे लांब असे भारी कष्ट होते, लेकिन परमेश्वर उनको भुला नहीं है, पण परमेश्वर त्याला विसरला नाही, हमें उनको मृत्यु में छोड़ा नहीं है, त्याला मृत्यूमध्ये सोडले नाही, हमें मत डरो, घाबरू नका, परमेश्वर आपको भी नहीं छोड़ेंगे, परमेश्वर तुम्हाला सोडणार आपका भी नाही, आयुष्य बढ़ाएगा, तुमचे आयुष्य लेकिन वाढवेल, मन की गहराई में ये रहे, पण तुमच्या हृदयामध्ये असे असावे, हमें परमेश्वर के लिए है, परमेश्वरासाठी मंदिर बनाना है, मंदिर बनवायचे, प्रभु का कार्य करना है, प्रभुचे कार्य हमें करायचे, ऐसा कर कर असे करून हमारी इच्छा रहेंगे, आपली जर इच्छा तो असेल परमेश्वर हमारे जीवनों में तर परमेश्वर आपल्या हमें जीवनामध्ये काफी अनुग्रह देकर खूप सारे अनुग्रह देऊन आशीर्वाद कराने के लिए है, आशीर्वाद करण्यासाठी महान परमेश्वर होगा, तो महान परमेश्वर इनके असेल, लिए निश्चय रखो, त्यासाठी खरोखर ठेवा, परमेश्वर हमारे जीवनों में परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये हमें कार्य करना इच्छा करता है, कार्य करायला इच्छा ठेवतो, संतानों के अंदर है, आपल्या मुलांमध्ये परमेश्वर कार्य करना इच्छा करता है, परमेश्वर कार्य करायला बघतो, आमीन, परमेश्वर उनका हिसाब से हमारे लिए कार्य करेंगे, परमेश्वर त्याच्या हिशोबाने आपल्या जीवनामध्ये कार्य करणार, अभी हम पढ़ेंगे दूसरा इतिहास की किताब 7वां अध्याय में पहले से लेके 3 तक पढ़ेंगे। जब सुलेमान प्रार्थना कर चुका था, हाँ, सुलोमोन ने प्रार्थना कर चुका था, स्वर्ग से आग गिरकर, वो स्वर्ग से आग गिरकर होम बलि तथा अन्न बलि को, होम बलि अन्न बलियों को भस्म किया, भस्म किया, और यहोवा का तेज यहोवा की तेज भवन में भर गया, यहोवा का तेज भवन में भर गया, याजक यहोवा के भवन में याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके, प्रवेश कर नहीं सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा की तेज यहोवा के भवन में, यहोवा के भवन में भर गया है, तब आग गिरी है, और यहोवा का तेज यहोवा की तेज भवन में छा गया है, तब सब इजरायली इजराइल देखते रहे, और फर्श पर झुककर अपना अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया, और यह कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, वो भला है, उसकी करुणा सदा की उसकी करुणा सदा की है, हालेलुया, हालेलुया, देखिए प्रभु बोल दिया, बघा प्रभू बोलला, मैं सोलोमन को खड़ा करता हूँ, शलोमोनला उभा करतो, उसको देखकर मैं ज्ञान बुद्धि दिलाकर आशीष करूंगा, आणि त्याला देव असे उभे करू भी त्याला ज्ञान बुद्धी आणि आशीष करणार, परमेश्वर का मंदिर बन गया, परमेश्वराचं मंदिर बनले, उधर वेदी में होम बलि अन्न बलि सब लाके रखा है, तिथे वेदीवरती होम बलि आणि यज्ञ बलि आणून ठेवले आहे, मनुष्य ने कई कार्य के लिए मंदिर के लिए प्रार्थना किया, परमेश्वराच्या व्यक्तीने मंदिराच्या कार्यासाठी प्रार्थना केली, प्रजा के लिए प्रार्थना किया, त्या प्रजेसाठी प्रार्थना केली, प्रार्थना किया, त्या देशासाठी प्रार्थना आने वाला केली, समस्या में जैसे छुटकारा की राही है उसके लिए प्रार्थना किया, येणाऱ्या दिवसामध्ये जे त्रास आहे त्यासाठी प्रार्थना केली, ये सारा कार्य के लिए मंदिर में आकर विनती करेंगे, या सर्व कार्यासाठी जर मंदिरात येऊन विनंती करा, प्रभु आप छुड़ाना, न्याय कराना, आशीष कराना कर प्रार्थना किया, परमेश्वराने न्याय करण्यासाठी सोडवण्यासाठी प्रार्थना करा, प्रार्थना कर घुटने से उठने का बाद, तिथून प्रार्थना करून उठल्यानंतर परमेश्वराचा जो तेज आहे तो आला, याजक अंदर प्रवेश होकर सेवा कर नहीं पाया है, याजक जे आहे ते आतमध्ये जाऊन सेवा करू शकले नाही, परमेश्वर के मंदिर में परमेश्वर का महिमा सामर्थ्य छाया गया है, परमेश्वराचं जे मंदिरामध्ये त्याचा तेज जो आहे तो पूर्ण तिथे पसरला लोग गेला, अपनी आंखों से देख रहे हैं, लोक आपल्या डोळ्यांनी पाहत आहेत, हमें परमेश्वर की आग आ गया है, की परमेश्वराची आग उतरली आहे, परमेश्वर का महिमा आ गया है, परमेश्वराचे गौरव आलेले लोग आहे, हमें परमेश्वर के चरणों में झुक रहे हैं, लोक जे आहे ते परमेश्वराच्या चरणामध्ये वाकत भूमि की आहेत, तरफ झुक रहे हैं, ते भूमीजवळ वाकत आहेत, परमेश्वर का दंडवत कर रहा है, आणि परमेश्वराला नतमस्तक होत मुंह से आहे, बोलने लगा, आणि ते बोलू लागले परमेश्वर का धन्यवाद है, की परमेश्वराचा आभार उसका आहे, करुणा सदा की है, त्याची करुणा जी आहे ती लोग ने सदाची बड़ी आहे, अचंभ हो गया, लोक एकदम अचंबित झाले, देखो जैसे परमेश्वर बताएंगे है बघा परमेश्वर जसं सांगेल वैसे परमेश्वर का घर होगा, तसेच परमेश्वराचे घर होणार, वैसे बनाने वाला होगा, तसेच बनविणारा वैसे होणार, साथीदार होगा, तसे सोबत राहणारे वैसे उधर होणार, आराधना होगा, तशी तिथे आराधना तो होणार, सच्चाई में परमेश्वर की अग्नि परमेश्वर का आत्मा मंडलते रहेंगे, तर खरोखर परमेश्वराची आत्मा आणि आग तिथे राहणार, परमेश्वर का सामर्थ्य उतरते रहेंगे मंदिर में, परमेश्वराचं सामर्थ्य जे आहे ते मंदिरामध्ये उतरत हमें राहणार, लोग देखने का लायक में पवित्र आत्मा क्रिया करना उतार देगा, लोकांना बघून पवित्र आत्मा कार्य करण्यासाठी तिथे कार्य होणार, परमेश्वर का मुंह से निकला हुआ वचन व्यर्थ नहीं जाता है, परमेश्वराच्या
परमेश्वराच्या तोंडातून निघालेले वचन व्यर्थ जात हमें नाही. बड़ी अचंभा हो गया. आता खूप असं अचंबाचं 7 कार्य दिन के झाले. पहले हमें 17 दिन तक लोग परमेश्वर को वहाँ आराधनालय में आनंदित बढ़ाया. 7 दिन के पहले 17 दिन 7 दिवसाच्या अगोदर 17 दिवस पूरा मिलके 14 दिन सगळे मिळून असे 14 दिवस परमेश्वर का प्रतिष्ठा का अनुग्रह पाया है. परमेश्वराचे अनुग्रह मिळविले. परमेश्वर के मंदिर में खा पी कर स्तुति आराधना कर 14 दिन आनंदित हो गया है. परमेश्वराच्या मंदिरात राहून खाऊन पिऊन आनंदित होऊन 14 दिवस तिथेच 14 राहिले. दिनों में विदा किया है. 14 दिवसानंतर ते गेले. देखो लोग आनंद से जा रहे हैं. बघा लोक जे आहेत ते आनंदाने चालले. परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए है. परमेश्वर आपल्या प्रजेसाठी भलाई और आनंदित बढ़ा दिया. भलाई आणि आनंद बड़ी वाढविला. कुशल से लोग मंदिर छोड़कर अपने घर में गए हैं. खूप आनंदाने ते लोक मंदिर सोडून आपल्या घरी गेले. आज भी करने वाला परमेश्वर जीवन का साथी है. आजही करणारा परमेश्वर आपल्या जीवनाच्या सोबत आज आहे. भी कार्य करने वाला परमेश्वर मंदिर की मध्य में हमारे बीच में है. आजही कार्य करणारा परमेश्वर मंदिराच्या मध्यामध्ये आहे. पवित्र आत्मा मंडलते रहता है. पवित्र आत्मा इथे असते. अग्नि का आत्मा हमारे सामर्थ्य से उनके सामर्थ्य से हमारा मध्य में क्रिया करते रहेंगे. अग्नीची आत्मा जी आहे ती त्याच्या सामर्थ्याने आपल्यामध्ये कार्य करत राहणार. परमेश्वर का महिमा हट नहीं जाता है. परमेश्वराचे गौरव जे ते हटत इनके हम नाही. परमेश्वर को महिमा करेंगे. त्यासाठी आपण परमेश्वराचे गौरव करूया. प्रभु करने वाला प्रभु है. प्रभु करणारा प्रभु आहे. और आगे हम पढ़ते हैं अजून पुढे आपण इज़रा वाचतो का किताब इज़राचे पुस्तक पहला अध्यायों में 1 मध्ये 1 से लेके 3 तक पढ़ेंगे. फारस के राजा हाँ कुस्त्रो के वर्ष में हाँ पहले वर्ष में यहोवा ने फारस के राजा कुस्त्रो का मन उभारा कि यहोवा का जो वचन यहोवा का वचन यिर्मयाह के मुंह से निकलता था यिर्मयाह का मुंह से निकलता था वो पूरा हो जाए. इसलिए उसने अपने समस्त राज्य में ये प्रचार करवाया और लिखवा भी दिया. पारस के राजा कुस्त्रो ये कहता है स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा ने पृथ्वी भर के राज्य मुझे दिए हैं. और उसने मुझे आज्ञा दी है कि यहूदा के यरूशलेम में मेरा एक भवन यरूशलेम में मेरे भवन बनाए. उसकी समस्त प्रजा के लोगों में से तुम्हारे मध्य में जो कोई हो उसका परमेश्वर उसके साथ रहे. वह यहूदा के यरूशलेम को जाकर इस्राएल का परमेश्वर का यहोवा का भवन बनावे. हालेलुया. परमेश्वर के नाम की महिमा हो. परमेश्वराच्या नावाचे गौरव असू हमें द्या. प्रभु क्या कहता है? प्रभु काय बोलतोय? हमें प्रभु क्या कहता है? प्रभु काय बोलतोय? हमें वचन कहते हैं. वचन बोलते हैं. हमें यिर्मयाह के मुंह से निकला हुआ वचन के अनुसार यिर्मयाहच्या मुखातून निघालेल्या वचनानुसार हमें यिर्मयाह का मुंह से निकला हुआ वचन के अनुसार यिर्मयाहच्या मुखातून निघालेले और इसके वचनानुसार राजा का मन में है त्या देशाच्या राजाच्या परमेश्वर मनामध्ये के मंदिर बनाना कर चागत कड़ा कर दिया है. परमेश्वराचे मंदिर बनवायचे म्हणून त्याच्या मनामध्ये इच्छा उसका निर्माण मंदिर झाली. को बनाना है कर परमेश्वर राजा का मन को तैयार कर दिया. त्याच्या मंदिराला बनवायचे म्हणून राजाच्या मनाला त्यांनी उभारिले. परमेश्वर की भविष्यवक्ता यिर्मयाह 70 साल के पहले बोल दिया. परमेश्वराचे भविष्यवक्ता यिर्मयाहने 70 वर्ष अगोदर सांगितले 70 साल हो जाओगा ना जेव्हा हे 70 वर्ष होतील फलाना राजा खड़ा होगा. असा एक राजा उभा मेरे होणार. लोग खड़ा होगा. मेरे लोग खड़ा होगा. माझे लोक उभे मेरे होणार लिए मंदिर होगा. आणि माझ्यासाठी मंदिर स्तुति बनवणार. आराधना होगा. स्तुती आराधना आनंद होणार. का शब्द होगा. आनंदाचे शब्द हमें होणार. महिमा का कार्य होगा. गौरवाचे कार्य मेरे होणार. मुंह से निकला है. हे माझ्या तोंडातून निघाले ये आहे. होगा. हे होणारच. देखो बोला हुआ परमेश्वर के दास संसार पर नहीं है. बघा बोललेल्या परमेश्वराचा व्यक्ती ह्या जगामध्ये नाहीये. उसकी आयुष हो गया है. त्याचं आयुष्य जे आहे ते पूर्ण लेकिन झाले. 70 सालों के बाद पण 70 वर्षानंतर ये राजा के मन को खड़ा कर दिया. या राजाच्या मनाला त्यांनी उभारिले. वो अभी देश में प्रचार करने के लिए पहला क्या मर्यादा कर रहा है? आता तो देशामध्ये काय प्रचार करतोय? ओ स्वर्ग का परमेश्वर, स्वर्गाचा परमेश्वर, पृथ्वी का राज्य सब मेरे हाथों में दे दिया है. पृथ्वीवरचे सर्व राज्य मला दिले आहे. हमें कितना खुशी की बात है. किती आनंदाची गोष्ट उनके आहे. मन में प्रभु का राज्य बनाना कर घर बनाना कर इच्छा है. त्याच्या मनामध्ये अशी इच्छा आहे की प्रभूचे घर बनवायचे. हमें इनके लिए प्रभु क्या दिया? त्यासाठी प्रभूने काय केले? एक देश नहीं है, एक देश नाही,
दो देश नहीं है, दोन देश नाही, पृथ्वी का जितना भी देश है, पृथ्वीवरील जेवढे पण राज्य आहेत, सबका महाराजा होने के लिए है। त्या सगळ्यांचा राजा होण्यासाठी परमेश्वर ने आशीर्वाद कर दिया। परमेश्वराने आशीर्वाद सारे केले। देश उसकी हाथ के नीचे ही राज कार्य हो रही है। सगळे देश जे आहेत ते त्याच्या हाताखालीच कार्य करत आहेत। घमंड नहीं हुआ, त्याच्यामध्ये घमंड वो नाही, स्वर्ग की तरफ देख रहा है। तो स्वर्गाकडे ये बघतोय। राज्य सब दिया हुआ मेरा परमेश्वरी परमेश्वर है, हे जे राज्य दिलेला माझा परमेश्वरच आहे, वही मेरा प्रभु है, तोच माझा प्रभु वही मेरा आहे, यीशु है, तोच माझा येशू वही मेरा आहे, ईश्वर है, तोच माझा ईश्वर आहे। उसने मेरे लिए राज्य दिया। त्यानेच माझ्यासाठी राज्य दिले। लेकिन यूदा में, पण यहूदामध्ये, हमें इस्राएल में इस्रायल मध्ये मंदिर में बनाना आवश्यक है। मंदिर बनवणे गरजेचं आहे। अभी वहाँ का लोग भी इधर है, आता तिथे लोक इथेच आहेत। वो बोल रहे हैं, आता तो बोलतोय उनका जो भी लोग है, त्याचे जेवढे लोक यहाँ आहेत, से वहाँ जाकर इथून तिथे जाऊन परमेश्वर की मंदिर बनाना है। परमेश्वराचे मंदिर बनवायचे वो जा आहे, सकता है। तो जाऊ और शकतो। इतना बोल रहा है, अजून बोलतोय जो लोग जाना है जे लोक जाणार वो आहे जा सकते हैं, ते लोक जाऊ शकतात, ताकि जो लोग जा नहीं पा रहे हैं, पण बाकी जे जाऊ उधर शकत नाही, जाकर प्रभु का घर बना नहीं पा रहे हैं, तिथे जाऊन प्रभूचे घर बनवू शकत वो नाही, ऐसा करे हैं। त्यांनी असे करावे। उधर बनाने वाला परमेश्वर का घर के लिए है, तिथे बनवणाऱ्या परमेश्वराच्या घरासाठी अपना मन की इच्छा से है। आपल्या मनाच्या प्रभु इच्छेने घर बनाने का जो भी आवश्यक है, प्रभूचं घर बनवणं जे काही उसके गरजेचं लिए आहे, भेड़ उलों का हाथ में देकर भेज सकते हैं। त्यांच्या हातामध्ये ते भेट देऊ शकतात। कर नहीं पाता है, करू नाही जा शकत, नहीं पाता है, जाऊ नाही जो शकत, आगे जा रहे हैं, जे पुढे जात आहे, करने के लिए जा रहे हैं, करायला जात उसको आहे, साथ देने के लिए है। त्यांना सोबत या वैसा देण्यासाठी किया जाए ये कर कहने लगा। असे केले जावे म्हणून बोलू तो लागला। परमेश्वर का आत्मा क्या किया? तर परमेश्वराच्या आत्म्याने काय हम केले? वचनों में पढ़ते हैं, आपण वचनामध्ये हमें क्या वाचतो, लिखा है उधर तिथे काय लिहिले पहला आहे? अध्याय में 5वां और 6वां वचनों को हम पढ़ते हैं। तब यहूदा और बन्यामीन यहूदा बेन्यामीन के जितने पितरों के घराने के हाँ, जितने पितरों के घराने थे, मुख्य पुरुष और याजक मुख्य पुरुषों ने जाकर और लेवी का मन हाँ परमेश्वर ने उभारा की हाँ, जिसकी मन उभार की है, जाकर यरूशलेम में यरूशलेम में यहोवा के भवन बनाए। यहोवा के भवन बनावे, वे सब उठ खड़े हुए खड़े हुए, और उसके आसपास सब रहने वाले आस ने पास सब रहने वाले चांदी के पात्र, चांदी के पात्र, सोना धन, पशु और हाँ बसु और अनमोल वस्तु देकर अनमोल वस्तु देकर उनकी सहायता की। और उनकी सहायता की ही। यह सब उन सब से अधिक था जो अधिक जो लोगों ने अपनी 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 इच्छा से दिया। इच्छा से दिया। देखिए है, बघा, राजा प्रचार किया, राजाने प्रचार केला, जा सकते हैं, जाऊ शकता, जा नहीं पा रहा है, जाऊ वो नाही मदद कर शकत, सकते हैं, ते मदत करू उपकार शकतात, कर सकते हैं। उपकार करू अभी हम शकतात। देखते हैं, आता आपण काफी बघतोय लोगों का मन को परमेश्वर खड़ा कर दिया। खूप साऱ्या लोकांच्या मनाला परमेश्वराने उभे हम जाएंगे, केले। आम्ही जाणार, परमेश्वर के मंदिर बनाएंगे। परमेश्वराचे मंदिर लोग बनवणार। तैयारी हो गया, ते लोक तयार झाले। आसपास के जितना भी लोग हैं, जवळपासचे जेवढे लोक सोना आहेत, चांदी धन संपत्ति से जो जो मन लग रहा है, सोना चांदी धन संपत्तीने जे त्यांच्या मनामध्ये येत आहे, जितना अच्छा लग रहा है, जेवढं त्यांना वो आवडत सब आहे, उनका साथ में दे दिया। ते सगळं त्यांच्या सोबत दिले। वो लोग भी इच्छा हो गया, आता त्यांची इच्छा प्रभु झाली का मंदिर खड़ा होना है, की प्रभूची मंदिर जे आहे ते काफी उभे लोग का झाले परमेश्वर पाहिजे। का आराधना करना है। खूप सारे लोकांनी परमेश्वराची आराधना हमें ये करावी। सब ले जाकर हे सगळं घेऊन जाऊन काम शुरू कर दिया, प्रभु का नाम लेकर प्रभूचे नाव घेऊन काम सुरुवात प्रार्थना केली। कर कर काम शुरू कर दिया। प्रार्थना करून कामाची सुरुवात केली। समय का कमी है, आता वेळेची जी इनके लिए कमतरता ज्यादा आहे, बताने जा रहा हूँ। आता मी जास्त सांगू शकत अभी यहाँ नाही, बताते हैं, पण इथे प्रार्थना सांगतोय कर कर काम शुरू हो गया। प्रार्थना करून कामाची सबका सुरुवात मन खड़ा झाली। है, सगळ्यांचे मन प्रभु उभे का काम आहे, होना चाहिए है, प्रभूचे काम झाले पाहिजे, हमें होना चाहिए कर कह। झाले पाहिजे लेकिन म्हणून वचन क्या कहते हैं, वचन काय बोलते? हमें शत्रु ने उधर कामों को रुका डाला है। शत्रूने तिथे कामाला थांबविले। हमें इसरा 4 में 24 को पढ़ेंगे। तब परमेश्वर के भवन का काम, परमेश्वर का भवन का काम जो यरूशलेम में है, यरूशलेम में है रुक गया और फारस के राजा दारा के राज्य के तीसरे वर्ष तक रुका रहा। तीसरे वर्ष तक रुका दिया। जो काम है, जे काम आहे सही से शुरू हुआ, ते व्यवस्थित सुरू झाले, जलन की लोग विरोध करने का कारण, पण जे जळून जे विरोध करणारे लोकांमुळे, लोग खड़ा होने का कारण, अशी खोटे लोक उभे राहिल्यामुळे, गंगारी लोग खड़ा होने का कारण,
ते अहंकारी लोक उभी राहिल्यामुळे हमने झूठे ये वो कर कर कामों को रुका दिया। खोटं बोलून त्यांनी कामाला थांबविले। जो शुरू किया परमेश्वर ही है, जे सुरू केलेले तो परमेश्वरच खड़ा आहे। किया हुआ लोगों को तैयार किया हुआ परमेश्वर ही है। जे लोक उभे राहिले त्यांनाही परमेश्वरानेच उभे केले। लेकिन दुष्ट जो शक्ति है, पण जे दुष्ट शक्ती आहे परमेश्वर का मंदिर का काम को रुका दिया, परमेश्वराच्या मंदिराच्या कार्याला थांबविले। परमेश्वर का लोगों का मन ये एकदम ठंडा हो गया, परमेश्वराचे लोकांचे मन जे आहे ते एकदम गार पडले, एकदम उदास हो गया। ते एकदम उदास झाले। अरे आपण कितना जोरदार परमेश्वर का घर बनाया है, बघा आम्ही किती जोरदार परमेश्वराचे घर बनविले, कितना दौड़ दौड़ कर हम उसी काम किए हैं। किती धावत धावत आम्ही ते काम केले। देखो आज कितना समस्या आकर रुक गई है, बघा आता किती त्रास निर्माण होऊन थांबलेला सभी आहे। लोग संकट में हो गया, सगळे लोक जे आहेत ते संकटात पडले, काम छोड़ दिए हैं, काम सोडला, हमें सब छोड़ दिए हैं, सगळं सोडलं, अपना अपना कार्य कर रहा है। आता ते आपले आपले कार्य करत वो आहेत। स्वर्ग से देखने वाला परमेश्वर का मन दुख होने लगा, बघा स्वर्गातून बघणारा परमेश्वराचं मन जे आहे ते दुखी झाले, परमेश्वर का मन वेदना होने लगा। परमेश्वराच्या मनाला वेदना झाली। इनके लिए आगाई को परमेश्वर खड़ा किया, आगाई भविष्यवक्ता को, त्यासाठी हग्गाई भविष्यवक्ताला परमेश्वराने उभे केले, हमें खड़ा किया, उभे केले। हमें आगाई की किताब पहला अध्याय में वचन 2 को हम पढ़ते हैं। हग्गाईचं पुस्तक 1 मध्ये 2 ला आपण वाचतो। सेनाओं का यहोवा का यो कहता है, यह कहता है, ये लोग कहते हैं कि ये लोग कहते हैं कि यहोवा का भवन बनाने का यहोवा का भवन बनाने के लिए समय नहीं आया। हाँ, समय नहीं आया। हालेलुया, हालेलुया। कितना संकट का बात है, किती संकटाची जितना गोष्ट तैयार आहे। और शुरुआत परमेश्वर तड़ातड़ कर दिया, जेवढं परमेश्वराने सुरुवात करून ते काम करायला सुरुवात केली, जो रुकावट आ गया, पण जी रुकावट आली, लोग सब मिलकर बोलने लगा, लोक सगळे मिळून बोलू लागले परमेश्वर का भवन बनाने का समय नहीं आ रहा है, की परमेश्वराचं भवन बनवायची वेळ येत नाहीये, समय नहीं आया, ती वेळ येत नाहीये, मौसम नहीं आया, मौसम नहीं आया, तो जो काळ आहे तो येत नाहीये, ये सब ठीक नहीं है, हे सगळं व्यवस्थित नाहीये, ठीक है वैसे पड़ा रहने दो, की जाऊ द्या असंच राहू द्या, अपने काम करते रहेंगे, आपण आपले आपले काम करत राहूया। बाद में परमेश्वर अच्छा मौका कभी देता है, आपण विचार करूया की परमेश्वर नंतर कधी आपल्याला हा हमें मौका तभी देतो, हम करेंगे। तेव्हाच आपण करणार। हे हमारे प्रिय लोगों, हे माझे प्रिय जो लोक, परमेश्वर ने इच्छा कर दिया, जे परमेश्वराने इच्छा परमेश्वर केली, ने आरंभ कर दिया, परमेश्वराची सुरुवात केली, रुकावट आने वाला ही है, तर तिथे रुकावट येणारच आहे। हमें दुनिया का काम में रुकावट नहीं आती है, दुनियाच्या कामामध्ये रुकावट येणार बिल्डिंग नाही, बनाने के लिए रुकावट नहीं आती है, इमारत बांधण्यासाठी रुकावट येणार बंगला नाही, बनाने के लिए रुकावट नहीं आती है, बंगला बनवण्यासाठी रुकावट येणार जहाँ नाही, प्रार्थना घर बनाना है उधर आसपास से शैतान किसी ना किसी के द्वारा रुकावट को लाता है, पण जिथे जिथे प्रार्थना भवन बनवायचे म्हणून तिथे शैतान कोणा ना कोणाद्वारे रुकावट आणतोच आज आणतो। परमेश्वर का हमारी वाणी है, आज परमेश्वराचे शब्द आहे, परमेश्वर का अपने लिए वाणी है, परमेश्वराचे आपल्यासाठी एक शब्द आहे, रुकावट कुछ भी हो, रुकावट काही असू द्या, समस्या कुछ भी हो, समस्या काही असू द्या, विरोधी कुछ भी हो, विरोध काही जो असू द्या, शुरू किया हुआ परमेश्वर का कामों को, जे सुरुवात केलेल्या परमेश्वराच्या कामाला, काल दिन मौसम कैसे भी रहो, काळ दिवस आणि सगळं कशी असू द्या, आपका मेरा ऐसी दर्शन रहे, तुमचा आणि आमचं दर्शन तसेच असावे, ऐसी विश्वास रहे, असा विश्वास असावा, ऐसे परमेश्वर के लिए खड़ा रहे, असे परमेश्वरासाठी उभे जिस काम राहायचे, परमेश्वर ने हमें कराने के लिए बोला है, जे काम परमेश्वराने आपल्याला करायला बोललाय, जब तक वो पूरा नहीं होगा, जोपर्यंत ते पूर्ण नाही तब होणार, तक आप और हमने विश्राम नहीं करेंगे, तोपर्यंत तुम्ही आणि आम्ही विश्राम करणार हमें नाही। वो निश्चय हमारे अंदर आना है, हे खरोखर आपल्या मनात असावे, वो निश्चय हमारे अंदर आना है, ते निश्चय आपल्या मनामध्ये असावे। लोग ठंडा हो गया, लोक गार पडले, हमको ठंडा होने का समय नहीं है, आता तुम्हाला गार पडायची वेळ समय को नाहीये, देखने का दिन नहीं है, वेळ बघायचा दिवस हमारी नाहीये, नजर है परमेश्वर ने दिया हुआ कार्य को हम पूरा करते रहे। आपली दृष्टी असावी की परमेश्वराने दिलेल्या कार्याला आपल्याला पूर्ण अभी करायचंय। वचन क्या कहता है, आता वचन काय बोलते, हगाई की अध्याय 2 में वचन 3 से पढ़ेंगे, तुम में से कौन है, तुम में से कौन है जिसने इस भवन की पहली महिमा देखी, पहली महिमा देखी है, अब तुम इसे कैसी दशा में देखते हो, कैसे दशा में देखते हो, क्या यह सच नहीं कि ये सच नहीं कि यह तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारी दृष्टि में उस समय की अपेक्षा से कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, तो भी अब यहोवा की ये वाणी है, यहोवा का ये वाणी है, जरुब्बाबेल दिवाई बांध और है
योशाताक के पुत्र योशाबाद के पुत्र है यहोशू महायाजक अम्मा यहोशू महायाजक हिवायबान ध्यायबान और यहोवा की ये वाणी है कि यहोवा की ये वाणी है कि हे देश ये देश के सब लोगों सब लोगों हिवाय बांधोकर बांध होकर काम करो क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ, मैं तुम्हारी संग हूँ, सेनाओं की यहोवा की यही वाणी है तुम्हारे मिस्र से निकलते समय है जो वाचा मैंने तुमसे बांधी थी बांधते हैं उसी वाचा के अनुसार मेरी आत्मा तुम्हारे बीच में रहता है, बीच में रहता है। परमेश्वर का क्या वाणी है, परमेश्वराची काय शब्द आहे। अभी समय नहीं है कर बोलने वालों के लिए है। आता वेळ नाही बोलणाऱ्या लोकांसाठी प्रभु का दासों से कह रहा है, इथे प्रभूचा दास बोलतोय, सेवा करने वाले से कह रहा है, सेवा करणाऱ्यांना बोलतोय। प्रभु नहीं रुका है, तेवढ्यामध्ये प्रभु थांबला नाही, सारे लोगों से बोलने लगा है, देशाच्या प्रत्येक लोकांना बोलू लागला। ये काम को आप देख रहे हो ना, ये काम जे तुम्ही बघत आहात तुम्हारे सामने वो कुछ भी नहीं लग रहा है, तुमच्या समोर हे काहीच वाटत नाही। कई लोग बोलेंगे ना, काही लोक बोलतील ना, अरे हमको ऐसा नहीं लग रहा है की आम्हाला असे वाटत नाहीये, ये प्रार्थना घर होगा, की प्रार्थना घर होणार, सेवा बढ़ेगा, ही सेवाई वाटणार, प्रभु का नाम महिमा होगा, की प्रभुचं नाव महिमा होणार, लोक उद्धार होतील। वैसे फालतू बात करने वाला देश में आजकल बहुत है। अशी वायफळ गोष्टी बोलणारे देशामध्ये खूप सारे लोक आहेत। उसी दिन में भी था, त्या दिवसामध्येही होते। परमेश्वर सभी लोगों से कहने लगा, त्यासाठी प्रभु प्रत्येकाला बोलू लागला, तुम्हारे नजर में कुछ भी नहीं दिखाई देता आता तुमच्या दृष्टीमध्ये काही दिसत नाही, अभी महिमा का लायक का नहीं है, आता हे गौरवाच्या लायकीचे नाही, होगा कर बोलने का लायक का नहीं है, होणार करून बोलण्याचे योग्य नाही। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, पण प्रभु काय बोलतोय, धाडस बांधो, हिम्मत रखो, तुम्ही हिम्मत ठेवा, आमेन, मेरा परमेश्वर है, माझा परमेश्वर तुम्हारा सबका साथ रहेंगे, तुमच्या सगळ्यांच्या सोबत राहणार। ये वचन सुनते हुए समय में आज तुम्ही वचन ऐकत असताना प्रभु मेरे लिए रास्ता खोल कर रखा है, प्रभूने माझ्यासाठी मार्ग खोलून ठेवलाय, घर बनाऊंगा, मी परमेश्वराचे घर बनवणार, मैं आगे बढ़ूंगा, प्रभूच्या कार्यामध्ये पुढे वाढणार, ना तुम्ही जेव्हा उभे होणार ना, साथ रहेंगे, प्रभु तुमच्या सोबत राहणार। क्या भविष्यवाणी है, आणि पुढे तुमच्यासाठी काय संदेश आहे, प्रभु काय बोलतोय, मिस्र देश से तुम्हारे को निकाल कर लाया हूँ, जेव्हा मिस्र देशातून तुम्हाला काढून आणले, मैं तुम्हारे बीच में जो मेरे पवित्र आत्मा था, त्यावेळी जी माझी पवित्र आत्मा तुमच्या सोबत होती, पवित्र आत्मा तीच पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच में कार्य करेगा, तुमच्या मध्यामध्ये कार्य करणार, तुम्हारे संग में कार्य करेगा, तुमच्या सोबत कार्य करणार, तुम्हारे बीच में कार्य करेगा, तुमच्या मध्यामध्ये कार्य करणार। आपके अंदर पवित्र आत्मा है, जर तुमच्यामध्ये पवित्र आत्मा आहे, पवित्र आत्मा है, तुमच्या हृदयामध्ये पवित्र आत्मा आहे, तुमच्या घरामध्ये पवित्र आत्मा आहे, पवित्र आत्मा है, तुमच्या मंदिरामध्ये पवित्र आत्मा आहे, विश्वास रखो, तो विश्वास ठेवा, परमेश्वर की आत्मा से ही होने वाला है, परमेश्वराच्या आत्म्यानेच होणार। जकरिया में हम पढ़ते हैं, जकरियामध्ये आपण वाचतो, पराक्रम से नहीं है, पराक्रमने नाही, सामर्थ्य से नहीं है, सामर्थ्याने नाही, सब कुछ मेरी आत्मा से होगा, सर्व काही माझ्या आत्म्याने होणार। ये काम को शुरू किया, ते जरुब्बाबेलच्या आत्म्याने हे कार्य सुरू केले, से काम पूरा होगा, त्याच्याच हाताने हे कार्य पूर्ण होणार। परमेश्वर काम शुरू किया है, तुमच्या हाताने जर परमेश्वराने कार्य सुरू केले, पूरा होगा, तुमच्या हातानेच हे कार्य पूर्ण होणार। आपके अंदर परमेश्वर का आत्मा मंडल रहा है, त्यासाठी परमेश्वराची आत्मा तुमच्यामध्ये आहे। आइए हम आंखों को बंद करेंगे, या आपण डोळे बंद करूया, हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे आणि परमेश्वराची प्रार्थना करूया, तेरे घर बनाने वाले हैं, की प्रभु तुझे घर बनणार आहे, तेरी आज्ञा मानने वाले हैं, तुझी आज्ञा मानणार आहे, दिया, त्यांना तू दीर्घायुष्य दिले, त्यांना अनुग्रह केले, को तू खड़ा किया, त्याच्या मुलांना तू उभे केले, बोलने का कारण काम शुरू होने से भी तू बोलल्यामुळे ते काम सुरुवात झालेही, विरोध उठकर रुकावट डाला है, पण ज्यांनी मंदिराच्या विरोधात उठून रुकावट टाकली, समस्या के लिए तेरे पास आते हैं, त्या सगळ्या समस्यासाठी तुझ्या जवळ येतो, नाम में वो बंधन निकल जाने दे, ते येशूच्या नावाने ते बंधन निघून जाऊ दे, निकल जाने दे, तुझ्या लोकांपासून निघून जाऊ दे, निकल जाने दे, करणाऱ्यांपासून निघून जाऊ दे, वाले से भी वो बात यीशु के नाम में मिट जाने दे, समोरच्या व्यक्तीपासून ती गोष्ट निघून जाऊ दे, यीशु के नाम में जगह पर यीशु के घर बनते जावे, येशूच्या नावाने जागे जागेवरती येशूचे घर बनले पाहिजे, आराधना होते रहे, येशूची आराधना झाली पाहिजे। हम लोग ने पढ़े हैं, प्रभु आम्ही वाचलो, परमेश्वर तू ही परमेश्वर है, परमेश्वर तूच परमेश्वर आहे, तेरे मंदिर बनाना करके है, तुझे मंदिर बनवायचे म्हणून को तैयार किया, तू राजाच्या मनाला तयार केले, मन का तयार किया, प्रजाच्या मनाला तयार केले, का मन का तयार किया, अधिपतीच्या
मनाला तयार करने केले, वाला का मन को तैयारी किया। सेवा करणाऱ्या लोकांच्या ये मनाला बात सुन तयार रहे, केले। वचन सुन रहे, जिसको तूने हमें तैयार करना चाहता है, ही गोष्ट ऐकून, हे वचन ऐकून ज्यांना ज्यांना तू तयार खड़ा करायला करना चाहता है, बघतो, उभा करायला वो बघतोय, सबको तू विशेष अनुग्रह कर, त्या सगळ्यांना तू विशेष असा उसके अनुग्रह हाथ कर, में बहुत कुछ होने दे प्रभु, त्यांच्या हाताने खूप काही होऊ धन दे, संपत्ति की अनुग्रह होने दे, धन संपदाचा अनुग्रह होऊ खजाना दे, भर भर कर होने दे, खजाना भरून भरून होऊ ताकि दे, अभी जो नहीं है जे आज नाही आहे, आने वाला दिनों में येणाऱ्या पराक्रम दिवसामध्ये से नहीं है, पराक्रमने नाही, सामर्थ्य से नहीं है, सामर्थ्याने तेरी नाही, आत्मा से होने दे अप्पा, तुझ्या आत्मेने होऊ दे तेरे अप्पा, नाम में विनती करते हैं, तुझ्या नावाने आम्ही विनंती सबको करतो, आशीष कर, तू सगळ्यांना आशीष अभी कर, हमारे देश में फैलते महामारी को रुकाव, आमच्या देशामध्ये पसरलेल्या महामारीला तू यीशु थांबव, के नाम में वो रुक जाने दे, येशूच्या नावाने ते थांबून फैलने जाऊ वाला दे, कार्य हट जाने दे, ते पसरवण्याचे कार्य थांबून मृत्यु जाऊ के दे, अनुभव हट जाने दे, मृत्यूचा अनुभव निघून मेरे जाऊ देश दे, के लोग आमे परिवार परिवार चंगाई भलाई दीर्घायुष रहे, माझ्या देशाचे लोक, परिवार, कुटुंब कुटुंब ते चंगाई होऊ दे, तेरी सामर्थ्य उतरने दे अप्पा, तुझं सामर्थ्य उतरू दे, तेरी आत्मा उतरने दे, तुझी आत्मा उतरू दे, आदर महिमा गौरव आपकी है, आदर महिमा आणि गौरव तुझा आहे, यीशु के नाम से है येशूच्या नावाने मांगते हैं पिता, मागतो पिता, आमेन। आमेन। प्रभु मसीह आपके साथ रहेंगे, प्रभु ख्रिस्त तुमच्या सोबत राहणार, हमारे स्वर्गीय पिता के प्रेम, आपल्या स्वर्गीय पिताचे यीशु प्रेम, मसीह की कृपा, येशू ख्रिस्ताची पवित्र कृपा आत्मा का सगवा आणि पवित्र आत्माची हम सहभाग सभी के साथ युगा युगा बने रहे, आपल्या सगळ्यांसोबत युगानुयुग राहो, आमेन आमेन। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम सबको आशीष करें।